राधे राधे दोस्तों, आज संधि का दूसरा क्लास। आज हम लोग संधि के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए आइए, संधि के प्रकार हेडिंग है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार में हम लोग जानेंगे कि संधि मुख्यतः कितने प्रकार के होता है और उसका कहाँ कहाँ यूज है और एग्जाम में कितने नंबर का कौन संधि से आता है। कोई भी आप एग्जाम में बैठिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, आप कितने नंबर के मार्क्स जुटा सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है संधि, आज हम लोग संधि के प्रकार से समझेंगे। आइए देखिए, संधि के प्रकार। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी संधि का मुख्यतः कोई पूछेगा या एग्जाम में भी पूछेगा कि संधि के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो 3 ही बोलना है, 3। यानी कि एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग डिफिनेशन स्वर संधि की कैसे बने, तो मैं शॉर्ट प्ले बनाया है। कोई परिभाषा कोई एग्जाम में नहीं पूछता है कि स्वर संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है और व्यंजन संधि क्या है। तो सिंपल मेरा शॉर्ट समझिए और डिफिनेशन भी निकल जाएगा। देखिए, स्वर संधि। स्वर संधि का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर। व्यंजन संधि की बात करें तो स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन। विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन से। जैसे कैसे कोई बोलेगा कि हम कैसे इसको याद कर सकते हैं, तो देखिए सिंपल है। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि स्वर प्लस स्वर का मतलब अगर कोई दो वर्ण स्वर और स्वर मेल खाकर जो विकार उत्पन्न करेगा, तो सिंपल है, जो स्वर और स्वर जब मेल खाएगा, संयोग करेगा, तो विकार स्वर ही उत्पन्न होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्वर संधि बोलेंगे। यानी स्वर संधि स्वर प्लस स्वर यानी स्वर वर्णों से मिलकर बना होता है। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में है स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन। यानी स्वर संधि से थोड़ा हटके है व्यंजन संधि, जैसे स्वर संधि प्लस व्यंजन संधि, व्यंजन वन प्लस स्वर वन, व्यंजन प्लस व्यंजन। यानी पहला का मतलब है स्वर प्लस व्यंजन। अगर कोई स्वर व्यंजन वर्ण से योग करता है, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ नहीं लोकेगा आप लोग का, यहाँ लोकेगा। जैसे एग्जाम्पल का हम बात करें तो अगर कोई मान लीजिए अ सब कोई जानता है कि स्वर वर्ण है, और क को बात करें तो क सब कोई जानता है कि व्यंजन वर्ण है। तो क और अ मिलके अगर जो भी विकार उत्पन्न करेगा, यानी कि स्वर प्लस व्यंजन से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे, या व्यंजन प्लस स्वर से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे, या व्यंजन प्लस व्यंजन के योग से जो मेल खा रहा है उसे भी व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन से अगर हम कोई देखते हैं वर्ड में कि विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन के मेल से अगर कोई अर्थ निकल रहा है, तो हम वहाँ व्यंजन संधि पकड़ लेंगे आसानी से। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण होता है कि संधि के प्रकार तो हम लोग समझ लिए। संधि के प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम में कितने नंबर के यानी कितने परसेंटेज तक इसका महत्व है। तो देखिए, स्वर संधि के हम अपने नोट्स बनाए हैं। स्वर संधि एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में बैठिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, स्वर संधि सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 70% सवाल दागे जाते हैं स्वर संधि से। और व्यंजन संधि की बात करें मात्र 15% एग्जाम में दागे जाते हैं सवाल, और विसर्ग संधि का भी यही परसेंटेज मार्क्स है, यानी कि 15%। यानी सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो पहला है स्वर संधि। स्वर संधि पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। स्वर संधि एग्जाम में 70% परीक्षा में पूछता है। जैसे हम नोट एक बनाए हैं कि स्वर संधि, कोई बोलेगा कि मास्टर पढ़ा दिया कि 3 ही होता है, हम लोग कभी 5-6 देखें नहीं। देखिए, मुख्य संधि 3 प्रकार का होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बट स्वर संधि जो होता है यह अलग 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि अपने आप में 5 प्रकार के रोल निभाता है, जिसमें हम सब डायग्राम एकदम बनाकर आप लोग को दे दिए हैं। सिंपल आप उतार लीजिएगा। पहला देखिए दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यौन स्वर संधि और पांचवा है अयादी स्वर संधि। अयादी यही संधि का प्रकार है। यह वीडियो नंबर मेरा 2 है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।